नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में बाल विकास के सर्वश्रेष्ठ 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। तो जब मैथ और संस्कृत की वीडियो आपको नहीं मिल रही होगी, वह भी वीडियो आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। तब तक हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ड एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या फिर पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो एक चीज़ साथियों समझ में नहीं आता है कि आप लोग जो है वीडियो पूरा क्यों नहीं देखते हैं, या फिर वीडियो में आप लोग रुचि क्यों नहीं लेते हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी की बात है तो आप लोग सेटिंग में जाकर, ऊपर जो सेटिंग होता है राइट कॉर्नर में यूट्यूब में, वहाँ पर सेटिंग में जाकर आप इसकी जो क्वालिटी है एडवांस में जाकर क्वालिटी इसकी बढ़ा लीजिएगा। और रही बात अगर वीडियो बड़ी होती है तो वीडियो को अगर कम समय में देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से सेटिंग में जाकर जो प्लेबैक स्पीड है उसको 1.25 पे सेट कर लीजिए, या फिर 1.50 पे। स्पीड बढ़ जाएगी तो वीडियो कम समय में समाप्त हो जाएगी। प्रश्न आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो ए विकल्प सही हो जाएगा, जहाँ पर जो है छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि उन्हें शब्दों और विचारों को जो है समझने में कठिनाइयाँ हो रही है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। चलिए फटाफट देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, या फिर संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो यहाँ पर जो है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, यह जो है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनअधिगम भी सीखने की एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, या फिर सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। प्रश्न नकारात्मक है। नकारात्मक हमको यहाँ पर आंसर चूज करना है, किसको जो है सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा से कहता है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण, पूर्व औपचारिक चरण, पूर्व औपचारिक चरण, या फिर पूर्व औपचारिक चरण। यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर दिया गया है। कानूनी और व्यवस्था, सामाजिक संविदा, दंड परिवर्जन, या फिर व्यक्तिगता या विनिमय। तो यहाँ पर जो है विकल्प ए सही होगा। यह जो है औपचारिक चरण चौथे चरण की तरफ, कानून और व्यवस्था की तरफ संकेत दे रहा है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या फिर बहुत बुद्धिमान है। वीडियो क्वालिटी अगर क्लियर नहीं आ रही है तो आप लोग सेटिंग में जाकर इसकी जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का यहाँ पर सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल यानी चिंतन और समस्या समाधान में क्या है, अच्छा है। विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या फिर बौद्धिक विकास का? तो जो अवधारणाओं का विकास है वह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। यहाँ पर जो है डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना में माना जाता है, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, या फिर गौण? तो जो आनुवांशिकता है ये इसको जो है इसको स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के किस सिद्धांत से संबद्ध है? व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी या फिर विकासवादी? तो जो सीखने का यह जो सिद्धांत है यह संबंधित है व्यवहारवादी सिद्धांत से। अगला प्रश्न है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वह क्या विकसित कर रही है? नियमों की प्रति घृणा, स्वायत्ता, किशोरावस्थात्मक अखड़पन या फिर परिपक्वता? तो वह जो है देविका जो है स्वायत्ता को विकसित कर रही है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? संवेगों की जानकारी, संवेगों का प्रबंधन, संवेगों की आलोचना या फिर सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध? तो यहाँ पर पूछा गया है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन सा नहीं है? नकारात्मक यहाँ पर विकल्प हमको ढूंढना पड़ेगा। सी विकल्प अगर बात करें संवेगों की आलोचना, आलोचना क्या है? नकारात्मक है। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन या फिर ए और बी दोनों? तो यहाँ पर जो है छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार शिक्षण के कई तरीके से भी हो सकता है, आकलन के कई तरीके, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या फिर किशोरावस्था के दौरान? तो यह प्रश्न जो है डी विकल्प के साथ आंसर जाएगा। किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। कक्षा में वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षकों को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ के मन में आंसर आप लोग दीजिएगा, देखिएगा कि कौन सा जो है यहाँ पर कितने आपके विकल्प प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आत्म आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो है छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तो शिक्षकों को जो है इन मूल्यों में विश्वास रखना चाहिए। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास क्रम में भिन्न होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में या फिर विकास की दर में भिन्न होते हैं? तो जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी हैं एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके द्वारा समर्थित नहीं है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड बुद्धि संरचना का सिद्धांत या फिर एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत? तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना है यह जो है सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत के द्वारा समर्थित नहीं है। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैविक निधि के बजाय सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित विशेषताओं को क्या कहा जाता है? लैंगिक भूमिका अभिवृत्ति, लैंगिक भूमिका दबाव, लैंगिक भूमिका बद्धता या फिर लैंगिक भूमिका नैदानिकी? तो आप लोग आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है इस 30 प्रश्नों में। आंसर जाएगा सी के साथ लैंगिक भूमिका बद्धता। यह जो है जैविक निधि के बजाय जो है सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित विशेषताओं को लैंगिक भूमिका बद्धता कहा जाता है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर वाइगोत्स्की सिद्धांत के समीपस्थ विकास के क्षेत्र जो है कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। यही जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाजीकरण का जो अर्थ है वह है समाज में समायोजन करना। विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। परीक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का अर्थ जो है विकास एक समाज के नियमों, रिवाजों, विचारधाराओं और वातावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन करना है। विकल्प भी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह जो है किसका कथन है? तो यह जो है इसमें जो है किन्हीं दो वर्गों के बीच क्या किया गया है? विभेद किया गया है।
यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी जो है विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या फिर सीखने के लिए आकलन। तो यह जो है सीखने का आकलन है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना या फिर शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार किया जाए। यहाँ पर विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे के पास शिक्षा का अधिकार है, तो सभी सकारात्मक है। कौन सा विशेषता नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, यह गलत है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, विषय वस्तु आधारित प्रश्न या फिर प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो प्रश्न यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए जिसके एक से अधिक उत्तर हो, बच्चा अपने तरीके से उत्तर दे सके। विकल्प ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? द्विकारक सिद्धांत से, समकारक सिद्धांत से, पदानुक्रमिक सिद्धांत से या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत से? तो जो तार्किक गणितीय बुद्धि है यह जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था हावर्ड गार्डनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव और द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती, निरंतरता या फिर अनुक्रमिकता? तो यहाँ पर जो है प्रतिवर्ती, यह जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बी विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में? तो जो निःशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना उद्देश्य है वह जो है नियमित जो है विद्यालयों में निःशुल्क बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्प्रैक्सिया? डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिस्लेक्सिया पठन संबंधी है, डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधी है। यहाँ पर आंसर की बात करें तो डिस्लेक्सिया हो जाएगा। यहाँ पर ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। पढ़ने में कठिनाई पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य या फिर मौखिक प्रश्न? जो दत्त कार्य है यह रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य या फिर सघन अभ्यास कार्य? तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए समुचित उपचार कार्य। निदान के बाद उपचारात्मक कार्य किया जाता है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। उम्मीद है कि आप लोग पूरे वीडियो के अंत तक बने होंगे। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या फिर पृथक शिक्षा? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ
सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से यह जो है समष्टि शिक्षा प्रचार वाक्य हो सकता है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।